नॉमिनल वर्सेस रियल इंटरेस्ट रेट, क्या फ़र्क है इन दोनों में? बहुत ईजी आंसर है। जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम यूएस की बात करें तो फेडरल रिजर्व ने जो इस वक्त ओवरनाइट रेट सेट किया हुआ है वो है 2.5%, लेकिन ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। इन्फ्लेशन अगर हम देखते हैं तो वो है 8.5% एज पर देयर लेटेस्ट CPI। तो अगर आपने रियल इंटरेस्ट रेट निकालना है तो आप क्या करते हैं, आप फंड्स रेट में से इन्फ्लेशन रेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2.5% माइनस 8.5% ये बन रहा है -6%। -6% इज द रियल इंटरेस्ट रेट इन US टुडे। तो ऐसा क्यों है, क्यों लेंडर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि अभी तो फ़िलहाल वो अपनी परचेजिंग पावर लूज़ कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि जो उनको रिटर्न में इंटरेस्ट मिल रहा है वो काफ़ी कम है। लेकिन एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इन्फ्लेशन जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, ओवर द टाइम वो नीचे आ जाएगी और फिर जो इन्फ्लेशन की जो रिटर्न है वो उसको ओवरटेक कर लेगी। इस एक्सपेक्टेशन की वजह से लेंडर अभी भी लैंड कर रहे हैं। फाइनेंशियल मीडिया में जो आर्गुमेंट पेश हो रहा है वो ये है कि सेंट्रल बैंक्स जितने भी हैं इंक्लूडिंग फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ कनाडा, इनको अपना फंड्स रेट जो है या ओवरनाइट रेट जो है वो मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा, इतना बढ़ाना पड़ेगा कि वो इन्फ्लेशन रेट को सरपास कर जाए ताकि इन्फ्लेशन उससे कंट्रोल में आए। और वो हवाला देते हैं पॉल वोल्कर का, जो कि 80s में फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन थे। उस वक्त क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी हाई थी तो पॉल वोल्कर ने क्या किया था कि इन जो फेडरल फंड्स रेट था उसको वो ऑल दैट वे 20% पे ले गए थे इन्फ्लेशन को किल करने के लिए। उससे इन्फ्लेशन तो किल हो गई थी लेकिन साथ में इकॉनमी भी किल हो गई थी। तो जो डिफरेंस है, जो काउंटर आर्गूमेंट अब आ रहा है वो ये है कि उस वक्त 80s में और अब में काफ़ी फ़र्क है। फ़र्क यह है कि उस वक्त जो डेट लेवल था वो काफ़ी कम था एज़ कम्पेयर टू नाउ। इस वक्त जो डेट लेवल है वो ऑल टाइम हाई है, चाहे वो कॉर्पोरेट डेट हो, चाहे वो कंज्यूमर डेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल का सॉवरेन डेट हो, ये सारे डेट ऑल टाइम हाई हैं और इंटरेस्ट रेट इस वक्त ऑल टाइम लो है और वो वहाँ से ऊपर जा रहा है। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट है वो एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाती है। और बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो अपना डेट इस वक्त पे ही नहीं कर सकती, तो वो सिर्फ बेयर मिनिमम जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट पे कर रहे हैं जस्ट टू कीप देमसेल्फ अफ्लोट। तो क्या वाकई में इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट से ऊपर होना चाहिए, यानी पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट होना ज़रूरी है? मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि डेट इतना ज़्यादा है, अगर आप रियल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव लेके जाएंगे तो इकॉनमी तबाह हो जाएगी। तो आपको इंटरेस्ट रेट सिर्फ इतना ऊपर लेके जाना है जिससे डेट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाए, यानी कि जो न्यू डेट है एटलीस्ट वो जो है सप्रेस हो जाए इकॉनमी के अंदर, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होगी और उसकी वजह से इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली ओवर द टाइम नीचे आना शुरू हो जाएगी। लेकिन पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट का होना लाजमी नहीं है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। दैट्स अ थ्योरी दैट वर्क इन द पास्ट इन 80s।